किसान की आत्मनिर्भरता पर चोट, मूंग की खेती, झूठे दावे और जमीनी हकीकत। नमस्कार किसान भाइयों। एक और जहां डबल इंजन की सरकार के बड़े बड़े दावे और केंद्रीय मंत्रियों के यह बयान कि किसानों की आय 8 गुना हो गई है, अखबारों की सुर्खियां बनती है, वहीं दूसरी ओर नर्मदा पट्टी और हारदा, टिमरनी, होशंगाबाद, मोदी, पुनासा, खातेगांव, किल्लोद, बड़वा, खरगोन क्षेत्र के किसानों के लिए हकीकत इससे बिल्कुल भयावह है। सरकार का आय दोगुनी करने का वादा अब एक खोखला जुमला साबित हो चुका है। जब लागत और मुनाफे का गणित बिगड़ने लगा तो किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर तीसरी फसल यानी मूंग का विकल्प चुना। ग्रीष्मकालीन मूंग केवल एक फसल नहीं, बल्कि किसान के लिए वह जीवन दान है जो उसे साल भर के कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। लगभग 1 एकड़ में 4 से 6 क्विंटल मूंग की पैदावार होती है, जिससे किसान को प्रति एकड़ लगभग 30 से 40 हजार रुपए अतिरिक्त आय की उम्मीद जगती है। लेकिन विडंबना देखिए, जब किसान 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में अपना खून पसीना एक कर उपज तैयार करता है, तो वही व्यवस्था जो 8 गुना आय के दावे करती है, उसे खरीदने में ही आनाकानी करने लगती है। आंकड़ों की बाजीगरी का आलम यह है कि पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत, डीजल, खाद, बिजली, बीज में लगभग 25 से 30% तक की वृद्धि हुई है। लेकिन उस अनुपात में उपज के दाम और सरकारी खरीदी की गारंटी गायब है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित तो किया जाता है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर कभी नमी तो कभी जहर यानी कीटनाशक का जुमला उछालकर किसानों को खुले बाजार में औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पिछले साल भी किसानों की एकजुटता ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया था, लेकिन इस साल फिर से वही टाल मटोल की राजनीति शुरू हो गई है। यह देरी जानबूझकर की जाती है ताकि किसान अपनी उपज को एमएसपी से 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल कम दर पर बिचौलियों को बेचने के लिए विवश हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक गहरा आर्थिक षड्यंत्र नजर आता है। यदि किसान अपनी 3 फसलों से आत्मनिर्भर हो गया और उसकी जेब में पैसा आने लगा, तो उन बड़े उद्योगपतियों का क्या होगा जिन्हें खेती की जमीनों पर नजर गड़ाए बैठना है और जिन्हें शहरों के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जानते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत किसान सवाल पूछेगा, वह हक की बात करेगा और वह किसी पार्टी का झंडा उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए शायद किसान का गरीब रहना ही सत्ता की मजबूती का आधार बन गया है। मूंग की खरीदी से पीछे हटना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, किसान को फिर से कर्ज और गरीबी की दलदल में धकेलने की एक सोची समझी साजिश है। क्या किसान को उसका हक मिलेगा या सिर्फ वादे ही मिलते रहेंगे? अगर आप भी इस सच्चाई को देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय किसान साथियों।